बड़ी परेशानी है। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अभी आपने स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें देखी है, जो वीडियो देखी, ये है सूरत में संघर्ष कर रहे मजदूर। देश भर से ये लोग सूरत पहुंचते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण देश भर में पैदा हुआ एलपीजी संकट का असर अब सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर साफ दिख रहा है, जहां ये मजदूर काम करते हैं। गैस की कमी से अब उद्योग ठप पड़े हैं, जिसके चलते लाखों मजदूर अब बेरोजगार होकर अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं, अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। रविवार को सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यूपी और बिहार की जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए मजदूर की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अब हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, और उस बीच एक वहां से वापस लौट रहे मजदूर का एक वीडियो जिसने लोगों की आंखें नम कर दी। आप देखिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। भीड़ में ट्रेन पकड़ने जा रहे एक युवक ने बेहद भारी मन से अपने दोस्त से कहा, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। वीडियो में उसकी बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। न जाने कितने ऐसे मजदूर हैं जो काम की तलाश में परदेस आए थे, अब रोजगार छिन जाने के कारण मजबूरन अपने घर को लौट रहे हैं। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर गैस संकट का सबसे गहरा असर पड़ा है। देश भर में उद्योग को रोजाना करीब 15,000 गैस सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन सप्लाई नहीं होने से उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पहले जहां रोजाना 6.5 करोड़ मीटर कपड़ा उत्पादन एक दिन में होता था, वो घटकर अब 4.5 करोड़ मीटर रह गया है। उद्योग से जुड़े करीब 30% मजदूर यानी लगभग 3 लाख लोग पहले ही शहर छोड़कर जा चुके हैं। अब यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो और बड़े पैमाने पर पलायन की आशंका है। रविवार सुबह 11:30 बजे उधना हसनपुर ट्रेन के लिए यात्रियों को लाइन में खड़ा किया गया था। अब कुछ लोगों ने नियम तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, आगे ट्रेन में जाने की कोशिश की, जिससे व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई और उस वक्त हालात काबू करने के लिए पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा उन्हें। अब वीडियो में यात्री पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए जो लोहे की बैरिकेडिंग है उसको पार करते नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े बैग हैं, कई महिलाएं हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ वो बैरिकेडिंग को पार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो रेलवे अधिकारी अनुभव सक्सेना है वो कहते हैं कि दोपहर तक 6 ट्रेनों से 21,000 से अधिक यात्री को रवाना किया जा चुका था। इसके बावजूद भीड़ इतनी थी, इतना बड़े पैमाने पर यहाँ से पलायन हो रहा था कि जो व्यवस्था था उसको वहाँ व्यवस्थित करना लोगों को बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो गया था। और बार बार अपील के बाद भी लोग कतार में नहीं आ रहे थे, जिसके कारण पुलिस को एक सख्ती दिखानी पड़ी। अब अधिकारियों का कहना है कि इस भारी भीड़ के पीछे सिर्फ गर्मी की छुट्टियां नहीं हैं, बल्कि एलपीजी संकट के कारण पिछले 1-2 महीनों से जारी मजदूरों का पलायन भी बड़ा कारण है। दोनों वजहों से मिलाकर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ा दी है। रेलवे अतिरिक्त ट्रेनें चलाकर स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। और ये संकट सिर्फ सूरत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में एलपीजी की कमी से कई उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे खाने पीने के रेस्टोरेंट हो। अब सूरत में टेक्सटाइल क्षेत्र की स्थिति मजदूरों की मजबूरी और उद्योग की परेशानी दोनों को एक साथ उजागर कर रही है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इस एलपीजी संकट को कितनी जल्दी हल करती है, वरना पलायन और भी बढ़ता जाएगा। बहरहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आप क्या विचार रखते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।